और शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। एग्जैक्टली था क्या ये? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद साहब के नेतृत्व में सितंबर 1928 की बात है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल दिया गया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। तो पूछा जाता है कि सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने कर दिया था? तो ऑब्वियस सी बात है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने कर दिया था। लिखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 सितंबर 1928 में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे स्पेशली चंद्रशेखर आज़ाद साहब के बारे में। तो भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद आपका जो मशहूर क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद साहब, इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ और उस केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आपका जो आज़ाद साहब थे वो लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में आए ही नहीं। लेकिन 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और अंतिम समय तक भारत के इस अमर सपूत ने जो इस अंग्रेज़ थे उनका सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में उन्होंने स्वयं प्राण को त्याग दिया और शहीद हो गए। तो पूछा जाए अगर इस तरह से कि जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे उनकी मृत्यु कैसे हुई या आज़ाद कैसे हुए, शहीद कैसे हुए, तो मुठभेड़ में उन्होंने स्वयं को गोली मारी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार आपको बढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, खुद याद हो जाएगा। लिखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। देखिए, हमेशा से हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने दिया था। ये बात सही है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने ही नाम नहीं दिया था, पॉपुलर इन्होंने किया था। तो इस नारे को लोकप्रिय बनाने का जो कार्य है वो भगत सिंह साहब का था। और अगर नारे की स्पेशली बात किया जाए तो मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी, मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था, इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। देखिए, भगत सिंह साहब भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म करीब 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने करीब 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भगत सिंह की जो एज थी उस टाइम पे वो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी और 23 मार्च 1931 की बात है, भगत सिंह साहब को फांसी दे दी गई और ये डेट सभी लोगों को याद रहती है। लिखिएगा, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को
23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इनका जो उद्देश्य था वो जो बहरी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वहाँ की न्यायालय था, उसको सुनाना था। इस टाइप से इन्होंने बोला था इस चीज़ के बारे में। अब बात करेंगे लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष जो ट्रिब्यूनल थी, उसने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत के जो सपूत थे, अमर सपूत थे, और उनको फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त के बारे में अगर आपको जानना हो कि बटुकेश्वर दत्त का क्या हुआ, तो बटुकेश्वर दत्त साहब को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल अंडमान में जो है भेज दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा अशफाक उल्लाह खां के बारे में बात करें। देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान अशफाक उल्लाह खां साहब थे। नेक्स्ट है कुछ प्रकरण लिख लीजिएगा, कब संबंधित थे, कौन से ईयर का था, ये पता चल जाएगा। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र प्रकरण। ये आपका जो हुआ था, ये आपका 1916 में भी हुआ था और 1930 में भी हुआ था। लिखिएगा, देखिए लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो है प्रथम और द्वितीय में निर्णय की तिथियां जो हैं 1916 और 1930 में हैं, तो दोनों ही आपका सही हैं। लिखिएगा लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930। नेक्स्ट है आप कुछ केस लिख लीजिएगा, केस से रिलेटेड व्यक्तियों के बारे में। लिखिएगा दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद साहब। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा चटगांव शस्त्र छापामारी की बारे में बात करें तो चटगांव शस्त्र छापामारी की जो योजना है वो आपका सूर्यसेन ने बनाई थी और सूर्यसेन ही इससे संबंधित थे। लिखिएगा देखिए चटगांव शस्त्रागार के बारे में अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था और सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी मतलब IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टिगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 की बात है। सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण पर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 की बात है। IRA के सदस्यों और सेना के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें करीब 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए।
16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। सूर्यसेन साहब के बारे में कम ही पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। लिखेगा, सूर्यसेन जी ने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। चलिए, 4 जुलाई 2021 हिस्ट्री की क्लास के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी पेड क्लासेस करनी है तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और वहाँ से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ये नंबर भी दिया हुआ है, और अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे नेक्सस जीएस टेलीग्राम तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 25,000 के आसपास उसमें बच्चे हैं, तो आप ऐड हो सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है ये आपका जो चैनल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ये जो क्लास डेली आपकी चलाई जा रही है वो डेली 9 AM पे आपको चलाई जा रही है, डेली 9 AM आपको मिलती है। तो कोशिश किया करिए क्लास अटेंड करें। अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आपके एग्ज़ामिनेशन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं जो बैक टू बैक सिलेक्शन हुए हैं, और ये जितने भी लोगों के सामने आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश मणि त्रिपाठी साहब हों, ऑलमोस्ट आपका 2016 मिड से जुड़े हुए हैं। 2016 के आसपास से सचिन यादव जी जुड़े हुए हैं लगातार, और 2020 में रैंक 14 के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। संभव जैन जी पिछले कई वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं नेक्सस जीएस के साथ। 2015 में नेक्सस जीएस स्टार्ट हुआ, 2016 से भी संभव जैन साहब भी जुड़े हैं। अभी फ़िलहाल नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चयनित हुई शीतल श्रीवास्तव जी, वो भी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। 27th रैंक के साथ आपका अनुराग मिश्रा जी खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर चयनित हुए, ये भी काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं नेक्सस जीएस से। तो पीसीएस जो है, या फिर बोल सकते हैं सिविल सेवा जो है, आपसे पेशेंस मांगती है, और वो पेशेंस ही आपको दिखाना होता है। चलिए, फ़िलहाल पेड क्लासेस के रिलेटेड जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और बाकी रेगुलर क्लासेस जो है वो आपका 9 AM पे आपको मिलती ही रहती हैं। ये क्लास का ही कुछ पार्ट होता है, क्लास का ही कुछ अंश होता है जो यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, तो निश्चिंत होकर इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।